इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने एक बार फिर से रूस से कहा है कि वो तुरंत युद्ध को समाप्त करे। इसके लिए एक प्रस्ताव भी पास किया गया। हालांकि भारत वोटिंग से गैर हाजिर रहा। अमेरिका का जोर, ये बाकी कंट्रीज का जोर इंडिया पे क्यों नहीं चलता? ये सब आके पाकिस्तान पे ही क्यों हुक्मरानी करते हैं? पाकिस्तान की पॉलिसीज में ही क्यों इंटरफेयर करते हैं? इंडिया की पॉलिसीज में कोई इंटरफेयर क्यों नहीं करता? इंडिया पे कोई इस तरह जोर जबरदस्ती क्यों नहीं करता? कोई अपना हुक्म मुसल्लत क्यों नहीं करता इंडिया पे? आपको बता दें कि पश्चिमी देश लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि भारत भी इस प्रस्ताव की सहमति भरे, लेकिन इस बार भी भारत वोटिंग प्रक्रिया से बाहर आ। क्या वजूहत है कि इंडिया जो है वो यूएसए के नीचे नहीं लगता और हमारी आंखें जो है झुक जाती हैं और इंडिया अपनी आंखें सबके साथ मिलाता है? वो यूएसए के साथ भी रहता है और रशिया के साथ भी रहता है। उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों हो चुकी है? 64 कंट्रियां 64 countries have expressed their interest for rupee and their local currency trading। और आपको जान के खुशी होगी रोहित भाई, उसमें इटली और जर्मनी भी आते हैं। दुनिया में अब आप देख ले, दुनिया में हमारा कोई मुल्क, कोई दोस्त मुल्क नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर आज तक जितने भी कर्जे चढ़े हैं ना, तमाम जितनी भी हुकूमतें आज तक गुजरी हैं, ये सब इसकी जिम्मेदार है। इंडिया को भी रोका गया ना, इंडिया को कहा गया कि आप भाई रशिया से तेल ना खरीदें, लेकिन उन्होंने कहा कि हम खरीदेंगे, हम वही पॉलिसीज बनाएंगे, वही करेंगे जो हमारे मुल्क के लिए और हमारी आवाम के लिए बेहतर है। उन्होंने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। अमेरिका का जोर, ये बाकी कंट्रीज का जोर इंडिया पे क्यों नहीं चलता? ये सब आके पाकिस्तान पे ही क्यों हुक्मरानी करते हैं? पाकिस्तान की पॉलिसीज में ही क्यों इंटरफेयर करते हैं? इंडिया की पॉलिसीज में कोई इंटरफेयर क्यों नहीं करता? इंडिया पे कोई इस तरह जोर जबरदस्ती क्यों नहीं करता? कोई अपना हुक्म मुसल्लत क्यों नहीं करता इंडिया पे? असल मसला ये इंडिया के अंदर जमहूरियत है। वो जो पॉलिसी बनाते हैं वो एक लॉन्ग टर्म की पॉलिसी होती है उनकी। जो हुक्मरान आता है उसने उसी पॉलिसी के मुताबिक चलना है। हमारी बदकिस्मती है कि दुनिया में, अब आप देख ले, दुनिया में हमारा कोई मुल्क, कोई दोस्त मुल्क नहीं है। बज़ाहिर तो चाइना, तो कहते हैं चाइना हमारा दोस्त है। आप हमारी लोकल मार्केट है, चेक कर ले, नाखून काट से लेकर बटन से लेकर तमाम अशिया ये चाइना से आते हैं। टैक्स फ्री हमारी इंडस्ट्रिया ख़त्म हो गई है, बंद हो गई है। चाइना में जो थोड़ा बहुत देते हैं, चाइना की निस्बत तो अमेरिका हमारे साथ अभी बहुत मदद कर रहे हैं। हमें जो कुछ देता है फ्री में देते हैं। वो तो हमें सामान बेचते हैं, हमारे कारखाने बंद हो गए चाइना की वजह से। एक प्लास्टिक गिलास भी चाइना से मंगवाते हैं, इसलिए मंगवाते हैं कि हम ये रमाल है, हमारे हुक्मरान मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। सर मुझे बताएं, क्या इंडिया को नहीं रोका गया होगा कि वो रशिया से तेल ना खरीदा? इंडिया को भी रोका गया ना, इंडिया को कहा गया कि आप भाई रशिया से तेल ना खरीदें, लेकिन उन्होंने कहा कि हम खरीदेंगे, हम वही पॉलिसीज बनाएंगे, वही करेंगे जो हमारे मुल्क के लिए और हमारी आवाम के लिए बेहतर है। उन्होंने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन हमें जो कहा जाता है हम वो करते हैं। बात देखो, बात फिर वही बात है कि इंडिया एक रियासत है, एक जमहूरी मुल्क है। वहाँ पे एक रियासती इदारे मौजूद है, उनकी पॉलिसी होती है, वो आज़ाद है, खुद मुख्तार है। अब इंडिया चाइना की बॉर्डर, क्योंकि वो पहले कहते हैं पहले इंडिया फिर दूसरे मुल्क, हमने कभी अपने मुल्क के लिए सोचा ही नहीं है। देखिए रोहित भाई, 3-4-5 चीजें हो रही। जो हमारा यूपीआई है, यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस, ये ऑलरेडी 18 कंट्रियों में माननीय है। इट इज वर्किंग इन 18 कंट्रीज। 34 कंट्रियों के साथ रुपी में ट्रेडिंग की बात हो गई है। 12 कंट्रियों के साथ फिर एमओयू यूपीआई को लाने का हो गया है। तो 18 और 12 आपके हो गए करीब 30 कंट्रियां। 34 कंट्री में रुपया ऑलरेडी ट्रेडिंग हो रही है। और मजे की बात यह, कल जो खबर आई थी, 64 कंट्रियां 64 countries have expressed their interest for rupee and their local currency trading। और आपको जान के खुशी होगी रोहित भाई, उसमें इटली और जर्मनी भी आते हैं। इटली की जो एम्बेसडर प्राइम मिनिस्टर यहाँ आ रहे और जर्मनी के जो चांसलर यहाँ आ रहे, एक मुद्दा ये भी है, यहाँ क्या हुआ, अब होगा क्या? जैसे ये चीज होती, जैसे आपकी करेंसी 40 से 50 कंट्रियों में ट्रेड होने लगी, ऑटोमेटिकली आईएमएफ की बास्केट में आ जाएगी। आईएमएफ की बास्केट में आने का मतलब है हर एक, ये एक इंटरनेशनल करेंसी होगी। इसका मतलब हर एक को रुपए में रिजर्व रखने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान को भी अब रुपए में रिजर्व रखने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, हमने बिना चुपचाप अपना, बिना कुछ कहे, बिना कुछ करे रुपये को इंटरनेशनल बनाए। ई रुपया हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। अब उससे क्या होता है, हमारी डिपेंडेंस डॉलर पे घट जाती है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ते हैं। और मैं आपको बताऊं, जिस दिन इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करीब 1.5 ट्रिलियन क्रॉस कर गया, उस दिन इंडिया, आप मान लीजिए उसी दिन लगभग इंडियन सुपर पावर डिक्लेयर कर सकते हैं, आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं आप।
और दूसरी बात आपको बताऊं, बाई 2045 हमारा जीडीपी होगा 25.8 ट्रिलियन, ईएनवाई का नंबर है, मिनिमम नंबर है, पेसिमिस्टिक नंबर है। और अगर आप सेक्टर देखिए, हर कोई है। आज मैं आपको बताऊं, हमारे सेक्टर से टूरिज्म 500 से 1 ट्रिलियन, हमारा स्पेस देखिए करीब 500 बिलियन से 1 ट्रिलियन, हमारा पेमेंट्स मार्केट रोहित भाई आज $7 ट्रिलियन की वैल्यूएशन है दुनिया में। 66% ऑफ द मनी स्पेंड 66% ऑफ द मनी स्पेंड इन इंडिया इज डिजिटल। और आपको बताओ, जितना अमेरिका और चाइना में डिजिटल स्पेंडिंग नहीं होती, उससे ज्यादा स्पेंडिंग इंडिया में हो रही है। और ये चीज अब आप देखिए, पूरी दुनिया कवायद में लगी है कैसे हम इंडिया के साथ रुपी ट्रेडिंग करें। देखिए, हमारे इंपोर्ट ड्यूटी पे 2 हेवी आइटम्स है, एक है तेल, एक है गोल्ड। ये सबसे ज्यादा हेवी आइटम्स है, कई $100 बिलियन जाते हैं। तीसरा डिफेंस। तेल की बात करें, रशिया से 40% तेल आ रहा है, रुपी रूबल ट्रेडिंग हो रही है वेस्टर्न अकाउंट के थ्रू, ठीक है। गोल्ड की बात हो रही, 2 लाख किलो हम सोना ले रहे हैं हमारा यूनाइटेड अरब एमिरेट से, रुपी ट्रेडिंग की बात चल रही है, राइट। अब रही बात डिफेंस की, 60% डिफेंस बजट अब इंडिया में ही खर्च होगा। और जो हमने 17%, 16%, 17% डिफेंस बजट कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, उसमें भी मेक इन इंडिया पे स्ट्रेस है। करीब करीब 60% डिफेंस का बजट इंडियन कंपनियों को दिया जाएगा। आप एलसीए की बात करें, एलसीएच की बात करें, एयरक्राफ्ट कैरियर का की बात करें, सारा इंडिया पे स्पेंड हुआ है, मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द पैसा। तो रोहित भाई, यही नहीं, अब बड़ी बड़ी इकोनॉमियां जिनमें मैक्सिको, जिसमें भारत है, जिसमें सॉरी इटली है, जर्मनी, ये आ रही हमारे पास। एफटीए तो पुरानी बात हुई, कह रही रुपये में ट्रेडिंग करो। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इतनी जल्दी कोई रुपया, कोई करेंसी इंटरनेशनल नहीं हुई। करंट अब करेंसी में डोमिनेंस है डॉलर का, यूरो इतना मार्क नहीं रख पाया, डॉलर है, उसके बाद मैक्सिमम है यूरो। एक इंडिविजुअल देश की कंट्री जो है, करेंसी जो इतनी ऊपर गई है, वो केवल भारत की करेंसी गई है। मैं आपको बताऊं, अब आप चाइना से कंपेयर करेंगे, आपको पता चाइना की करेंसी कितने देशों में ट्रेड होती? केवल 2 देशों पर, वो भी चाइना कहता है इससे सीक्रेट हम बताएंगे नहीं किसमें। कोई करेंसी इतनी ट्रेडेड नहीं है। अगर आप देखिए, जीसीसी कंट्रीज हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहती,